अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है, वो किसी और का है। किसका है? अब वो मुझे कैसे पता रहेगा भाई? आप अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे? मेरा उतना सोच है। हाँ, नंबर 2 पर ले जाने का। बोला था ना, बर्गर्स फ्राई होने नहीं आ रहे कराची में, बर्गर्स फ्राई करने आ रहे मुल्तान सुल्तान को। एआई का जमाना है, 2024 का दौर है, जमाना बदल चुका है अब। स्पेशली आजम खान, आपको कैसा फील हो रहा है? फ्राई होने से बचते बचते रह गए आप। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। किसने सोचा था कि एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहा था, बट ही कैन नॉट बैट, ही कैन नॉट बॉल, ही कैन नॉट फ्लाई, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस पर बिलीव रखा और आज इस प्लेयर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाया। 2018 के बाद 2024 में आज चैंपियन बने हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। आग लगी मुल्तान सुल्तान की बस्ती में, इमाद वसीम अपनी ही मस्ती में। आई वॉच लाइव, स्वैग था लड़के का, पियो चर्च घूमो अर्श, प्राउड ऑफ ऑल स्मोकर्स एसोसिएशन। द बॉय हैज परफॉर्म्ड वेल, ही कैन स्मोक इवन चर्च इफ ही वांट टुडे बिकॉज टुडे हिज डे। ये तो असल में चर्च से ही निकला। फार्म 45 के मुताबिक कराची का पूरा क्राउड मुल्तान सुल्तान की तरफ था, लेकिन फार्म 47 के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कैलकुलेशन क्या जबरदस्त की है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो बेस्ट कीपर है वो आजम खान करार पाए हैं। वाओ, विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट आजम खान। बस इस रिजल्ट से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जो आजम खान को बेस्ट कीपर का अवार्ड दिया गया, ये फार्म 45 के हिसाब से दिया गया या फार्म 47 के हिसाब से दिया गया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड शादाब खान, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 1 minute साइलेंट फॉर द पीपल हु टॉक रबिश अबाउट शादाब खान इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बिकॉज दे डोंट नो हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टार्ट, they only figured out his last 1 year bowling. इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स ने बहुत से लोगों का दिल अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि मैच के दौरान फलस्तीन के झंडे लहराने पर लोगों को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता था, हमने देखा है, लेकिन आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने सबका मुंह बंद कर दिया। कैच ऑफ द फाइनल मैच चाचा, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द फाइनल मैच चाचा, पावर हिटिंग ऑफ द फाइनल मैच चाचा। 4 PSL season as a captain, 4 finals. That is some record. Hard luck, Mohammad Rizwan. Over the year, undoubtedly, you have the best leader of Pakistan cricket, especially in crucial situation. You will win it again soon. मुल्तान सुल्तान, आप कितनी भी एफर्ट कर लो, कितना हार्डवर्क था आपका पूरा टूर्नामेंट में, आप अलग ही टीम नजर आ रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे उसी को याद किया जाता है जो जीतता है। हिस्ट्री में उसी का नाम लिखा जाता है, हिस्ट्री उसी को याद रखती है। ये कोई नहीं देखता कि इस सीजन में किसने कैसी परफॉर्मेंस दी, सिर्फ उसी को याद किया जाएगा जो फाइनल में टीम जीती। मोहम्मद रिजवान, आपको क्रेडिट जाता है, पूरा होल टूर्नामेंट में आपने बेस्ट कैप्टनसी की, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट लगता है आपने फाइनल में आके कर दिया। आप वहां पर अंदाजा लगाएं कि जब आपकी 6 विकेट डाउन हो चुकी हैं तो आपने ग्रेट वॉरियर भेज दिया बैटिंग करने के लिए, खुशदिल शाह, जिसका पूरा टूर्नामेंट ही खराब गुजरा है। उसको पता ही नहीं कहां पर खेलना है, कहां पर शॉट मारनी है, किस सिचुएशन में खेलना है। आप चाचा इफ्तिखार को भी वहां पर भेज सकते थे ना। चाचा इफ्तिखार की जो एंड पर नॉट आउट गए, ना सिर्फ इस मैच में, पिछले कई मैचों में चाचा इफ्तिखार नॉट आउट गए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो सारा ब्लेम आप पर ही जाएगा। जो बेस्ट बैट्समैन है आप उसको सामने लेकर आओ, ये ना हो कि आप बॉलर्स को पहले बैटिंग करने के लिए भेज दो। ये एक्सपेरिमेंट फाइनल में काम नहीं देते। फाइनल में जो बैटिंग की मुल्तान सुल्तान ने, सिर्फ एक अच्छी इनिंग खेली उस्मान खान ने, और उसका साथ दिया था चाचा इफ्तिखार ने, जहां पर 126 पर 6 आउट हो चुके थे। तो चाचा इफ्तिखार ने मैच बनाया आप लोगों के लिए। हमें इस मैच से चाचा ने ये तो बता दिया कि जब भी प्रेशर आए, प्रेशर को प्रेशर में डाल दो, तभी आप प्रेशर से निकल सकते हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो लास्ट के 2 ओवर थे, मुल्तान सुल्तान की झोली में जैसे चाचा मैच डालकर चला गया था। ऐसा फील हो रहा था कि मुल्तान सुल्तान जिस पिच पर खेल रहा था, पहले बैटिंग कर रहा था, लेकिन जब चाचा बैटिंग करने आए तो वो पिच ही बदल गई। पहले इतनी स्लो बैटिंग क्यों की, समझ नहीं आई बिल्कुल भी। बॉल इतना ज्यादा भी टर्न नहीं हो रहा था जितने लास्ट मैचेस में देखा हमने, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान बैटिंग कर गया उससे लग नहीं रहा था कि ये फाइनल जीतने आए हैं। पूरा प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ था। जब चाचा इफ्तिखार बैटिंग करने आए तो फिर थोड़ा बहुत हौसला हुआ मुल्तान सुल्तान के फैन को।
और आपने देखा होगा जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग करने आई सेकेंड इनिंग में, उनसे ये फील ही नहीं हो रहा था जिस तरह उन्होंने आते ही अटैक किया, यानी पूरा उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखा कि आते ही हम पावर हिटिंग करेंगे, मैच को एक तरफ कर देंगे पावर प्ले में। ऐसा फील हो रहा था कि ये 10 ओवर में रन चेज हो जाएगा, लेकिन बाद में कम बैक किया मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने। लेकिन यहाँ पे ये तो सबक जरूर मिलता है कि प्रेशर सिचुएशन में जब तक आप प्रेशर से निकलोगे नहीं, अगले टीम पर प्रेशर डालोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मैच में। मार्टिन गप्टिल ने फिर अपने आप को मनवाया, काम, कूल, उसको पता ही नहीं था कि मैं फाइनल का मैच खेल रहा हूं। वो तो ऐसे फील हो रहा था जैसे अर्ली स्टेज पे जो राउंड के मैचेस चल रहे हैं वो खेल रहा हूं। हर बॉल को मिडल कर रहा था, एक प्रॉपर शॉट मार रहा था। अगर मार्टिन गप्टिल खड़े रहते तो ये मैच 15 ओवर में ही फिनिश हो जाना था। शादाब खान की कैप्टनसी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान के कैप्टन से उसकी कैप्टनसी अच्छी नहीं थी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हुनैन शाह को उसने लास्ट मैच में भी खिलाया था, नॉकआउट स्टेज का मैच था, वहां पर मैच हार जाते तो ये बाहर हो जाते। उसमें एक ओवर भी नहीं दिया हुनैन शाह को, और जो फाइनल में फिर हुनैन शाह को खिलवाया, वहां पर भी आप लोगों ने देखा कि एक ओवर में 17 रन दे गया, उसके बाद कोई ओवर नहीं दिया। यहां पर एक प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, वो तो इज्जत बन गई हुनैन शाह की जो लास्ट बॉल पर वो चौका मार गया। जो लास्ट मोमेंट होता है किसी भी टीम को जीतने के लिए, जो एक ड्रीम होता है, वो हिस्से में आया हुनैन शाह के। उसने कैच भी ड्रॉप किया था, सारी गलतियां माफ हो गई, सारे गुनाह माफ हो गए, जो लास्ट में आकर उसने बाउंड्री लगा दी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। देखिए कोई भी सिचुएशन हो, फाइनल का प्रेशर ही कुछ अलग ही होता है। लास्ट बॉल पर 1 रन चाहिए, ये देखने में बहुत इजी है कि 1 रन इजीली बन जाएगा, लेकिन हुनैन शाह को दाद देनी पड़ेगी। उसने कितने सुकून से वो चौका गैप में निकाल दिया जब पूरी तरफ से फील्डर आपके ऊपर चढ़े हुए हों। 9th नंबर पर आप बैटिंग करने आओ, ये तो एक प्रॉपर बैट्समैन के लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन हुनैन शाह ने बड़े आराम से वो चौका निकाल दिया। कुदरत ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का साथ दिया। एक तरफ ऐसा फील हो रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा, एक तरफ ऐसा फील होता था कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगा। ये कितने ही लम्हे में ऐसा हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत गया, सिर्फ एक लक की वजह से। हार लक थी मोहम्मद रिजवान के साथ, पता नहीं क्यों फाइनल में हर बार आकर चुक जाता है। कैप्टेंसी का फर्क तो पड़ता है हर मैच में, चाहे थोड़ा हो या किसी मैच में ज्यादा हो। आपने देखा कि कितने लो टारगेट पर किस तरह लड़ रहा था मोहम्मद रिजवान। जो एंड पर चाचा इफ्तिखार ने जो स्कोर किए, उसका इस मुल्तान सुल्तान को बहुत ही बेनिफिट हुआ, लेकिन उससे ज्यादा नसीम शाह को क्रेडिट है कि चाचा इफ्तिखार से बाउंड्री नहीं खाई, सिर्फ 2, एक छक्का खाया, एक चौका, उसके बाद पूरी बॉल डॉट करवाई एक वाइड के अलावा। और बाद में जब बैटिंग करने आई वही सिचुएशन थी, इफ्तिखार को छक्का मारा और एक चौका भी मारा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को यह मैच जितवाने में अहम किरदार नसीम शाह का भी है। आज बहुत से लोग ये बोल रहे हैं इस इमाद वसीम के रिलेटेड, रमीज राजा ने भी इंटरव्यू में पूछ लिया इमाद वसीम से कि ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जो आपने 5 विकेटें हासिल की और बैटिंग में भी साथ दिया। लेकिन इमाद वसीम का कहना था कि फाइनल में तो ये हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान टीम में भी मैंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। मैं कुछ स्टैट आपके सामने रखना चाहता हूं इस इमाद वसीम के। इमाद वसीम स्टैट इन वर्ल्ड कप 2016 में 3 मैच खेले, जस्ट 3 विकेट हासिल की, बैटिंग में सिर्फ 1 ही रन बनाया 3 मैचों में। चैंपियन ट्रॉफी में इमाद वसीम ने बैटिंग की 3 इनिंग में 29 रन बनाए, बॉलिंग की 5 मैचों में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सका। वर्ल्ड कप 2019 में इमाद वसीम ने 5 इनिंग्स में 162 रन बनाए। बट नो डाउट, क्या आप इस परफॉर्मेंस से कह सकते हैं इंटरनेशनल का ये बेस्ट ऑलराउंडर है? मैं अगेंस्ट फिर नहीं बोल रहा इमाद वसीम के, मैं सिर्फ ये आपको आगाह कर रहा हूं कि इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो ज्यादातर लीग्स में है, ना कि इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ इसका एक मैन ऑफ द मैच है, वो भी बैटिंग की वजह से। ये कई बार मैं रिपीट कर चुका। प्लेयर वही है जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। लेकिन इमाद वसीम जिन लोगों के साथ बैठता है, आप लोगों को भी जानते हो, इमाद वसीम से राब्ता किया गया न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के लिए T20 की, जो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार के गया। लेकिन इमाद वसीम ने इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं खेलना चाहता। स्पेशली मोहम्मद हफीज ने उसको कॉल की कि हमें आपकी जरूरत है, लेकिन इमाद वसीम पाकिस्तान की कॉल पे आए नहीं पाकिस्तान खेलने के लिए। माना कि नॉकआउट स्टेज में इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जितवाए हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तानी प्लेयर्स फ्लॉप ही रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स को पिक करते हैं, जब ये इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में टॉप के बॉलर्स नहीं होते पाकिस्तानी बॉलर्स के कुछ को छोड़कर। अगर वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल का सामना करते हैं तो 150 की स्पीड से जब बॉल आ रही होती तो इनका बैट टच नहीं होता। लेकिन क्या करें, ये पाकिस्तान है, यहां पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यहां पर आपको चौकीदार की चौकीदारी भी करनी पड़ती है, क्योंकि दोबारा से लूट कर भाग ना जाए कोई लोग।
इमाद वसीम दोबारा पाकिस्तान टीम में शामिल होता है। लास्ट सीजन में कराची किंग में इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्पेशली बैटिंग के तौर पर। जब ये पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहा था तो ये अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुआ था। अभी दोबारा ये गले पड़ने वाला है पाकिस्तान टीम के, पूरा साल ये गले ही पड़ा रहेगा। खुशी तब होती है जब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हो। अपनी टीम का नाम तो रोशन कर लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम रोशन कर लिया, लेकिन आपको उसके पैसे दिए गए हैं जिस वजह से आपने बेस्ट इनिंग दी। वहां पर PSL विनर अवार्ड इमाद वसीम को फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शादाब खान, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इमरान खान नियाजी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट इमरान खान नियाजी, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट उस्मान खान, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट उसामा मीर, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट सायम अयूब, बेस्ट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट आजम खान, PSL सीजन 9 मोस्ट रन्स बाबर आजम। दोस्तों, सबसे बढ़कर आपकी राय जानना चाहूंगा मुल्तान सुल्तान के रिलेटेड कि मोहम्मद रिजवान 4 फाइनल खेल गया जिनमें सिर्फ 1 जीत सका। इसमें कहां पर खामी आपको लगी? क्या कैप्टेंसी का कसूर था या फिर बैड लक थी या कुछ और वजह? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।